हर किसी की सुबह चाय के साथ ही होती है, पर हम एक ही तरह की चाय पी पी कर थक चुके होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि चाय आखिरकार कितने प्रकार की होती है। तो इसमें सबसे पहली है काली चाय। पातालकोट अक्सर आना जाना लगा रहता है और यहाँ आदिवासियों के बीच चाय मेहमान नवाजी का एक अहम हिस्सा है। जबरदस्त मिठास लिए ये चाय बगैर दूध की होती है और चाय की चुस्की लेते हुए जब इन आदिवासियों से इस चाय की ज़्यादा मिठास की वजह पूछी जाए तो जवाब भी उतना ही मीठा मिलता है। आपके और हमारे बीच संबंधों में इस चाय की तरह मिठास बनी रहे। खैर, इस चाय को तैयार करने के लिए 2 कप पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती और 3 चम्मच शक्कर को डालकर उबाला जाता है। जब चाय लगभग 1 कप शेष रह जाती है, इसे उतारकर छान लिया जाता है और परोसा जाता है। हर्बल जानकारों के अनुसार मीठी चाय दिमाग को शांत करने में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाती है, यानी यह तनाव कम करने में मदद करती है। आधुनिक शोध भी चाय के इस गुण को प्रमाणित करते हैं। सच ही है, यदि चाय की एक मिठास रिश्तों में इस कदर मजबूती ले आए तो अपने आप जीवन से तनाव छूमंतर हो जाता है। दूसरी, गोती चाय। बुंदेलखंड में आपका आदर सत्कार अक्सर गोती चाय या हरी चाय से किया जाता है। लेमन ग्रास के नाम से प्रचलित इस चाय का स्वरूप एक घास की तरह होता है। हल्की सी नींबू की सुगंध लिए इस चाय की चुस्की गजब की ताजगी ले आती है। लेमन ग्रास की 3 पत्ती को हथेली पर कुचलकर 2 कप पानी में डाल दिया जाता है और उबाला जाता है। स्वाद अनुसार शक्कर डालकर इसे तब तक उबाला जाता है जब तक कि यह 1 कप बचे। जो लोग अदरक का स्वाद पसंद करते हैं, वे 1 चुटकी अदरक कुचलकर इसमें डाल सकते हैं। इस चाय में भी दूध का उपयोग नहीं होता। गोती चाय में कमाल के एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और शरीर के अंदर किसी भी प्रकार के संक्रमण को नियंत्रित करने में गोती चाय काफ़ी असरकारक होती है। यह चाय मोटापा कम करने में काफ़ी सक्षम होती है। आधुनिक शोध भी इस तथ्य को प्रमाणित करते दिखाई देती है। हरी चाय वसा कोशिकाओं यानी एडिपोसाइट्स के निर्माण को रोकती है। इसी वजह से दुनिया के अनेक देश गोती चाय को मोटापा कम करने की औषधि के तौर पर देख रहे हैं और इस पर निरंतर शोध जारी है। नई शोधें बताती है कि वसा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले प्रोटीन काइनेस की क्रियाशील करने में गोती चाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तीसरा, खट्टी गोती चाय। गोती चाय बनाते समय इसी चाय में संतरे या नींबू के छिलक डाल दिए जाते हैं और कुछ मात्रा नींबू रस भी डाल दी जाती है और फिर परोसी जाती है। खट्टी गोती चाय इस तरह की मेहमानी आप देख सकते हैं मध्य भारत के गोंडवाना क्षेत्र में। मूल रूप से गोंड, कोरकू और बेगा जनजाति के बीच प्रचलित इस चाय के भी गजब के औषधीय गुण हैं। गांव के बुजुर्गों से उनकी लंबी उम्र का राज पूछा जाए तो सीधा जवाब मिलता है, खट्टी गोती चाय। और मज़े की बात यह भी है कि सदियों पुरानी इस एंटी एजिंग फॉर्मूले को आदिवासी अपनाते रहे हैं और अब आधुनिक विज्ञान इस पर ठप्पा लगाना शुरू कर रहा है। नई शोधें बताती है कि हरी चाय और नींबू का मिश्रण उम्र के पड़ाव की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यानी आप इस चाय को प्रतिदिन सेवन करें तो आप यौवन को लंबा खींच सकते हैं। चौथी, मसाला चाय। गुजरात में किसी भी गांव में जाएंगे तो मेहमानी के तौर पर मसाला चाय आपके स्वागत के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। घरों में अक्सर मेहमान नवाजी के लिए छाछ या चाय का उपयोग किया जाता है।
यदि आप चाय के शौकीन हैं तो आपको मसाला चाय परोसी जाएगी। काली मिर्च, सौंठ, तुलसी, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, पीपरमूल, जायफल, जायपत्री और लौंग मिलाकर एक मसाला तैयार होता है। चाय पत्ती और दूध के उबलते पानी में चुटकी भर मसाला डाल दिया जाता है। स्वादिष्ट मसाला चाय जब आपको परोसी जाती है, ना सिर्फ ये गजब का स्वाद लिए होती है बल्कि शरीर ताजगी से भरपूर हो जाता है। मसालों के औषधीय गुणों से हम सभी गांव कनेक्शन के पिछले अंक में रूबरू हो चुके हैं, यानी इन सभी मसालों का संगम जिस चाय में होगा उसके औषधीय गुण भी कमाल के होंगे। 5वां, बस्तर की सैदी या मीठी चाय। शहद होने की वजह से इस चाय को सैदी चाय या सेदी चाय कहा जाता है। दंतवाड़ा के किसी दुरुस्त गांव में आप जाइए, आपका स्वागत सेदी चाय से होगा। साधारण चाय पत्ती 2 चम्मच के साथ कुछ मात्रा में शहद लगभग 2 चम्मच और दूध 2 चम्मच डालकर फेंटा जाता है। दूसरी तरफ एक बर्तन में 2 कप पानी को उबाला जाता है। पानी जब उबलने लगे तो इसमें एक फेंटे हुए मिश्रण को डाल दिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो थोड़ी सी मात्रा अदरक की डाल दी जाती है और तैयार हो जाती है सैदी चाय। माना जाता है कि यह चाय शरीर में गजब की स्फूर्ति लाती है। शहद, अदरक और चाय के अपने अपने औषधीय गुण हैं और जब इनका संगम होता है तो ये गजब का टॉनिक बन जाते हैं। धनिया चाय। राजस्थान के काफ़ी हिस्सों में धनिया की चाय स्वास्थ्य सुधार के हिसाब से दी जाती है। लगभग 2 कप पानी में जीरा, धनिया, चाय पत्ती और कुछ मात्रा में सौंफ डालकर करीब 2 मिनट तक खौलाया जाता है। आवश्यकता अनुसार शक्कर और अदरक डाल दिया जाता है। कई बार शक्कर की जगह शहद डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बनाया जाता है। गले की समस्याओं, अपचन और गैस से त्रस्त लोगों को इस चाय का सेवन कराया जाता है। स्वाद के साथ सेहत भी बेहतर करने वाली इस चाय को धनिया चाय के नाम से जाना जाता है। मुलेठी चाय। सौराष्ट्र में जेठमध चाय के नाम से मशहूर इस चाय को मध्य भारत में मुलेठी चाय के नाम से जाना जाता है। साधारण चाय तैयार करते समय चुटकी भर मात्रा मुलेठी की डाल दी जाए तो चाय में एक नई तरह की खुशबू का संचार होता है और चाय स्वादिष्ट भी लगती है। दमा और सर्दी खांसी से परेशान लोगों को इस चाय को प्रतिदिन दिन में 2 से 3 बार लेना चाहिए। माना जाता है कि मुलेठी के गुणों की वजह से चाय सेहत के हिसाब से अत्यंत लाभकारी होती है। बर्फीली चाय। गर्मियों की तपिश और लू की चपेटों से बचने के लिए पानी में 1 नींबू का रस, थोड़ी सी चाय पत्ती और लेमन ग्रास डालकर उबाला जाए और ठंडा करके रेफ्रिजरेट किया जाए। जब यह चाय बिल्कुल ठंडी हो जाए तो इसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालकर पिया जाए तो ताजगी के साथ शरीर में ऊर्जा का संचार भी होता है। यह चाय सेहत के लिए काफ़ी बेहतर होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खेलते रहे, खाते रहे। जय हिंद, जय भारत।